हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा जंक्शन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी का टॉपिक डायरेटिक्स। सो डायरेटिक्स आर द एजेंट्स दैट इंक्रीज यूरिन आउटफ्लो। एक ऐसे एजेंट्स हैं जो यूरिन की आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं। मतलब ये एक ऐसी मेडिकेशन है जो हेल्प करती है टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन एंड रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी। मतलब बॉडी में फ्लूइड की रिटेंशन को कम करेगी और यूरिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, और इससे क्या होगा, यूरिन का आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा। डायरेटिक्स मतलब ऐसे एजेंट्स हैं जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को हमारे ब्लड से रिमूव करते हैं, और इन्हें मेनली कब दिया जाता है, जब हाइपरटेंशन की कंडीशन में, मतलब जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। अब डायरेटिक्स क्या करेगी, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्जॉर्प्शन को कम करके, किडनी में नेफ्रॉन्स में रीअब्जॉर्प्शन होती है उसे कम करके इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर को रिमूव करेगी फ्रॉम द ब्लड, और इससे क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, देन ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और हाइपरटेंशन भी ट्रीट हो जाएगा। और इसे कब दिया जाता है, और कंडीशन में एडीमा, जब इन्फ्लामेशन, जब एडीमा हो रहा हो बॉडी में ड्यू टू द, मतलब स्वेलिंग हो रही हो ड्यू टू द एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट इन द ब्लड, तो उसमें क्या होगा, अब वहाँ से ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया जाएगा। कैसे, यूरिन के आउटफ्लो को बढ़ा के, मतलब यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा के। सो यूरिन जो वॉल्यूम फिल्टर होता है किडनी में वो है 180 लीटर पर डे, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और यूरिन एक्सक्रीशन कितनी होती है पर डे, 1.5 लीटर पर डे। नेक्स्ट आता है हमारे पास किडनी के फंक्शंस क्या हैं। मेनली फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन, एसिड बेस फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना इन द ब्लड, एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। एक्सक्रीटरी फंक्शन मीन्स जो किडनी है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करती है। और हार्मोनल फंक्शन में क्या है, जो किडनी है वो एक्टिवेशन कराती है विटामिन डी का, और रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन करवाने का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन क्या है, एक बेसिक यूनिट है किडनी की, जिसमें क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है, बेसिकली साइट्स होती हैं नेफ्रॉन में। सबसे पहली साइट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, साइट नंबर 2 डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड साइट नंबर 3 थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, साइट नंबर 4 जो है वो है अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड साइट नंबर 4 ही लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड साइट नंबर 5 कौन सी होगी, कलेक्टिंग डक्ट्स। अब इनके सबके अलग अलग फंक्शन है, हर एक साइट पर डिफरेंट पंप्स प्रेजेंट होते हैं। कोई वाटर को रीअब्जॉर्ब करा रहा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब करा रहा है, और कुछ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की ही रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब नॉर्मल फंक्शन हम नेफ्रॉन का पढ़ेंगे, उसके बाद इन पे जो है हमारी ड्रग्स एक्ट करती हैं। कौन सी ड्रग्स, डायरेटिक। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ है यूरिन, जो ब्लड है, ये ब्लड हो गया, यहाँ से ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो रहा है, किससे, ग्लोमेरुलस से। तो फिल्टर होके जो वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, वो सब कहाँ पर आ रहे हैं, नेफ्रॉन्स में। तो सबसे पहले क्या होगा, साइट नंबर 1 प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स एंड सोडियम, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है। मीन्स यहाँ पर वाटर का भी और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों का ही रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अंदर जो कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी, आइसोटोनिक। मतलब अंदर टोनिसिटी कैसी होगी, आइसोटोनिक कंसंट्रेशन रहेगी। मतलब जब वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कौन सी ड्रग एक्ट करेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर, जो इन बाइकार्बोनेट्स के रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर रही है और यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। मतलब रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और यही एक मैकेनिज्म है हमारे डायरेटिक्स का। नेक्स्ट है साइट नंबर 2। यहाँ पर सिर्फ ये जो साइट है वो सिर्फ वाटर के लिए परमेबल होती है, तो यहाँ पर सिर्फ वाटर ही रीअब्जॉर्ब होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर रीअब्जॉर्ब नहीं होते। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या देते हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, जो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कम करती है और उसके एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। एंड ये एक मैकेनिज्म है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का, टू इंक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन एंड रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। उसके बाद हमारे पास साइट नंबर 3 है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये सिर्फ ये साइट परमेबल होती है सिर्फ सॉल्ट के लिए।
अब यहाँ पर ये जो साइट है सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, तो अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो यहाँ पर जो हमारी टॉनिसिटी है वो क्या है, हाइपरटोनिसिटी, हाइपरटोनिक यहाँ पर हमारा यूरिन होगा। उसके बाद है जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल है, मतलब यहाँ पर एक सोडियम पोटेशियम क्लोरीन का को ट्रांसपोर्टर है जिससे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के चैनल्स है, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है एंड मैग्नीशियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मतलब अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो अंदर जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो रही है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, हाइपोटोनिक, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं तो अंदर वाटर ज़्यादा है तो हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन होगी। तो यहाँ पर जो ड्रग हम देंगे, डायरेटिक देंगे, लूप डायरेटिक्स, जो इस पंप को इनिबिट करके अपना डायरेटिक मैकेनिज्म शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास साइट 4 है अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टर है सोडियम एंड क्लोरीन का, जिससे सोडियम एंड क्लोरीन यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं और अंदर जो यहाँ पर भी कंसंट्रेशन रहेगी वो रहेगी हमारी हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर जो ड्रग एक्ट करेगी वो थायाजाइड डायरेटिक एक्ट करेगी जो इस पंप को इनिबिट करेगी और सोडियम एंड क्लोरीन के रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट करके इसको एक्सक्यूट आउट करवा देगी और यूरिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेट डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आता है और एक कलेक्टिंग डक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर ये साइट 5 कलेक्टिंग डक्ट है, जहाँ पर अब लेट डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में बेसिकली सोडियम पोटेशियम एंड हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स जो है इसको इनिबिट कर देगी और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम की वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम जो है वो बाहर निकलेगा और यूरिन की आउटफ्लो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको हम आगे अब डिटेल में इसके कंप्लीट मैकेनिज्म देखते हैं। तो साइट नंबर फर्स्ट हमारे पास है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, साइट नंबर 2 डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थर्ड असेंडिंग, यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखी हुई आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। साइट नंबर 4 दो होंगी, अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड लेट डीसीटी। साइट नंबर 5 कलेक्टिंग डक्ट्स। नेक्स्ट है डायरेटिक्स ड्रग की क्लासिफिकेशन। मेनली इसमें सबसे पहले है हाई एफिकेसी लूप डायरेटिक्स जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। हमने लूप डायरेटिक्स के बारे में देखा था, ये हम लूप डायरेटिक्स कहाँ पर एक्ट करते हैं, साइट नंबर 3 पे एक्ट करते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं जो इस सोडियम पोटेशियम क्लोरीन के को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करेंगे। तो इन ड्रग में अब सब क्लास आती हैं इसकी, सल्फामोल डेरिवेटिव, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटामाइड, फिनोक्सीएस्टिक एसिड डेरिवेटिव, इथाप्राइनिक एसिड एंड ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स मर्सालाइड। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स, रिएक्ट करती हैं साइट नंबर 4 पे, जिसमें हमारे पास है थायाजाइड्स, बेंजोथायाजाइड्स और थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स। तो बेंजोथायाजाइड्स में आती है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड्स एंड बेंड्रोफ्लूमीथायाजाइड्स, बेंजथायाजाइड्स। एंड थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स में आती हैं क्लोरथायाजाइड, क्लोरथालिडोन, मेटोलाजोन, इंडापा। अब जो थायाजाइड डायरेटिक्स है वो कनेक्ट कर रही थी साइट नंबर 4 पे, जो इस पंप को इनिबिट करके सोडियम एंड क्लोरीन के रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर रही है और उसे बाहर निकाल रही है बॉडी से, मतलब यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है वीक एफिकेसी डायरेटिक्स, जो सबसे कम मतलब एफिकेसी है इनकी काम करने की। तो इसमें सबसे पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर जो एक्ट करती है साइट नंबर 1 पे, एसीटाजोलामाइड। नेक्स्ट पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड डायरेक्ट एक्टिंग, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्रीडिनोन आता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में, एंड डायरेक्ट एक्टिंग में ट्राइएम्पटीनिन एमाइलोराइड। अब इसका मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट ऑस्मोटिक डायरेटिक, मैनिटोल, आइसोसोर्बाइड एंड ग्लिसरॉल, ज़ैंथिन्स, थियोफाइलिन्स।